Hello, this is Hardik Kumar Meher, a third year MBBS student at AIMS Kalyani, and I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program, and together we will crack AIMS. गुड इवनिंग सबको हेलो। और माय नेम इज हार्दिक कुमार मेहर और मेरा नीट 2022 में 660 मार्क था 720 से। एंड आई हैव सिक्योर्ड है ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2961 और मैं आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम में मेंटर हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब हमारा जो सूर्या प्लस 2.0 का पेपर प्रेडिक्शन है उसमें हमने जो पेपर प्रेडिक्ट किया था उसका हम प्रूफ दिखाएंगे। और आज के लिए हम फिजिक्स का जो प्रूफ है वो हम दिखाएंगे कि फिजिक्स का जो जो क्वेश्चन हमने प्रेडिक्ट किया था, द क्वेश्चन व्हिच वी प्रेडिक्टेड इन फिजिक्स, एग्जैक्ट क्वेश्चन और वो जो क्वेश्चन जो है सिमिलर टू दैट क्वेश्चन या फिर ऑप्शंस में 2-3 ऑप्शन इधर उधर कर दिया तो नीट में एकदम वही चीज आया। जैसे कि हमें पता है कि अभी हम पहले ये सूर्या प्लस 2.0 के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। सो टॉकिंग ऑफ द व्हाट इज सूर्या प्लस टेस्ट सीरीज, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि हम पेपर प्रेडिक्ट कर सकें। और जो हम पेपर प्रेडिक्ट करेंगे ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा क्वेश्चंस में से कुछ कम क्वेश्चन प्रेडिक्ट करेंगे या फिर ऐसा नहीं, हम ऐसा कि हम लिमिटेड क्वेश्चंस मतलब जितने भी टेस्ट देंगे हम कम टेस्ट सीरीज के अंदर से वो सब क्वेश्चंस को बाहर निकालेंगे। सो नीट पेपर प्रेडिक्शन जो कि आदित्य जोशी सर ने बनाया है एंड हम इसका प्राइस बहुत कम रखेंगे ताकि एवरीवन कैन अफोर्ड इट। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रख देंगे ताकि कुछ लोग लिमिटेड ले पाए, सो एवरीवन कुड अफोर्ड इट। और इतना अच्छा रखेंगे कि वी कैन क्रैक टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू इट, राइट। उसके बाद ये पहले लॉन्च हुआ था नीट 2024 के लिए और उसमें हमने 712 मार्क्स प्रेडिक्ट किया था 720 से, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग, राइट। 712 में आपको एम्स दिल्ली वाला रैंक मिलता है। सो 2024 में 712 आया था 720 में, और इस बार 2025 में भी जबकि क्वेश्चन इतना ट्रिकी आया था फिर भी हमने प्रेडिक्ट किया है। और 2026 के लिए हम लॉन्च करेंगे जो कि न्यू ईयर में लॉन्च होगा। तो लास्ट ईयर जो 2024 था, 2024 में हमने 712 मार्क आराम से प्रेडिक्ट कर दिया था 720 से। ये तो हम बोल दे रहे हैं 720, लेकिन वो करने में एक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है टीचर्स का, तो उसके लिए हम ये 712 मार्क प्रेडिक्ट कर पाए। जबकि ये 712 मार्क बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रेडिक्ट नहीं पाते। वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे तो उसमें से तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, बट वी एक्चुअली प्रेडिक्टेड 712 मार्क आउट ऑफ ए लिमिटेड क्वेश्चन जो कि हमने बनाया है, राइट। तो बेसिकली नीट 2025 में पेपर बहुत टफ था एंड पेपर वाज वेरी ट्रिकी, राइट। तो इसीलिए बस अपना जो सूर्या प्लस है इसी का क्वेश्चन भी ऐसे रखा गया था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो टफ रखा गया था ताकि उस लेवल में पहुंचे, क्योंकि ये एक बेसिकली एनालिसिस होता है कि आप 5 साल से या 10 साल से पेपर को कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं, और जब कंटिन्यूअसली आप इतने सारे पेपर को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तब आपको समझ में आ जाता है। तो इसी से हमने प्रेडिक्ट किया था 2024 में, और 2025 में जब इतना ट्रिकी पेपर आने के बाद भी हमने इसको पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। अभी 2026 के लिए हम क्या करने वाले हैं, सूर्या 3.0 लॉन्च करेंगे जो कि हम न्यू ईयर में लॉन्च करेंगे, और इसका मेंटरशिप बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो प्रूफ में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि 2025 जो है, 2025 का हम थोड़ा कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ने वाला है और बेसिकली कट ऑफ कमने वाला है, और कट ऑफ बेसिकली कम भी होना चाहिए क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा जनरल है, जनरल के लिए इट विल बी अराउंड 540 to 560, ओबीसी के लिए हम ऐसे 10-10 मार्क जैसे 530 और 535 to 555, ईडब्ल्यूएस के लिए 535 to 555, फिर एससी के लिए 440 to 470 एंड एसटी के लिए 400 to 450। तो बेसिकली ये हमारा रहेगा कि ये कट ऑफ जाएगा। तो अगर इफ एनीवन स्कोर 640 प्लस तो वो तो टॉपर वाली लिस्ट में आ जाएगा ना, मतलब वो बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगा अगर इफ एनीवन स्कोर 640 प्लस। बट द फैक्ट हियर इज वी हैव प्रेडिक्टेड 640 मार्क्स, मतलब 640 मार्क्स जो आने वाला है, 640 मार्क्स का पेपर ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था सूर्या 2.0 के लिए। और बात 640 मार्क का नहीं है, अगर आपको पहले से ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, देन आप थ्रू आउट द पेपर क्या होगा, थ्रू आउट द पेपर आपका एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यू कैन डू दिस। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है, राइट। वो जो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता जाता है वही चीज होता है कि आप धीरे धीरे आप पेपर के साथ वो 3 घंटा में फ्लो में अक्वाइंटेड हो जाते हैं। सो सब्जेक्ट वाइज प्रूफ भी हम दिखाएंगे इस चीज का।
तो हमारा जो पेपर सेट है, पेपर सेट 48 आप निकालेंगे, तो आप पेपर सेट के साथ साथ एक साथ मैच कर सकते हैं कि बेसिकली आप हम जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं और वो नीट में आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन हम दिखाएंगे कि हमारे सूर्या 2.0 ने क्या प्रेडिक्ट किया था। तो टोटल क्वेश्चन जो फिजिक्स में आते हैं वो इस बार 45 क्वेश्चन आए थे, एंड आई कैन प्राउडली से दैट आवर टीम हैज प्रेडिक्टेड 32 क्वेश्चंस ऑफ दैट, व्हिच इज ग्रेट। 32 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इक्वल टू 130 मार्क। सो 130 मार्क इस बार के नीट के पेपर आप अगर फिजिक्स का देखेंगे तो उसमें 130 मार्क बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये वो वाला रेंज हो गया जिसमें आप एम्स के लिए एम कर सकते हैं। सो 130 मार्क इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर व्हिच वाज प्रेडिक्टेड अर्लियर बाय दिस सूर्या टेस्ट सीरीज। सो अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आपको बता दूं कि हमारा जो मॉक टेस्ट है, टेस्ट न है और जो क्वेश्चन है वो पहले से हमें पता था। सो बेसिकली वो जो टेस्ट में हमने क्वेश्चन दिया था उसी से आया हुआ है। तो हम एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे, ऑल 32 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो उसमें से हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब पहला क्वेश्चन हम देखेंगे सेट का, तो पहला क्वेश्चन क्या है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट बीइंग चार्ज सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट विद टाइम। तो बेसिकली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चंस और ऑप्शंस हैं, और हमारा जो एफएसटी मतलब यहाँ होता है फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और सेम क्वेश्चन अगर आप एक और बार नीट में देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बूस्ट। आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है और ऑप्शन भी सेम है। मतलब आपको लगेगा कि आपने ये तो पहले सॉल्व कर दिया। तो जहां बच्चा को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड या 45 सेकंड लगेगा, सेम मोमेंट में आप 2-3 सेकंड में ऑप्शन टिक करके चले जाओगे। सो दिस रिमेन्स अ वेरी ग्रेट एडवांटेज टू यू। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट दिया गया है आपको, एंड देयर इज ए एंगल, जो बेसिक जो नीट अपना क्वेश्चन बनाता है। हमने क्या क्या था, हमारा जो एफएसटी हुआ था उसमें क्वेश्चन 22 में वी हैव सीन द सेम क्वेश्चन। जो एंगल आस्क्ड है, जो एंगल 60 डिग्री दिया गया आपके नीट 2025 के पेपर में, वो सेम 60 डिग्री एंगल हमारे एफएसटी में भी था। और पोटेंशियल एनर्जी तो नीट 2020 में पहुंचा था, हमने वो पूछा था। सो बेसिकली क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। इफ यू नो द फॉर्मूला, अगर आपने ये अटेंड किया है तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ सेम है। सो दिस इज नोन एज प्रेडिक्शन, कि आप कम क्वेश्चंस में से उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर पाए, और यही सूर्या टेस्ट सीरीज है आपके लिए। अभी क्वेश्चन 3 जो हम देख रहे हैं कि बॉल ऑफ मास 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter, ball hits the ground and rises to a height of 10 meter, the impulse impedance। तो यहाँ पे बेसिकली इजी सा इंपल्स का क्वेश्चन किया गया है। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस स्लाइड वैल्यू चेंज के साथ हमारे सूर्या 2.0 में प्रेडिक्ट हुआ था, कि जो क्वेश्चन है इंपल्स वाला वो सेम क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुआ था। ये जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो क्या आया था, या फिर नीट का क्वेश्चन नंबर 5 और हमारे प्रेडिक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल दिया हुआ है, एंड कार इज स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर, कार भी स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर। ओके, इफ एफ ए एंड एफ बी आर फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्रेक्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फोर्स। तो फोर्स का रेशियो पूछा है बेसिकली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आदित्य जोशी मेंटरशिप हमने जो प्रेडिक्ट किया था वही सेम कार ए कार बी का, जो कि वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि वैल्यू तो आप खुद से पुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वी हैव डिराइव्ड दैट स्ट्रक्चर एक्चुअली। और ये 1-2 दिन से नहीं होता, ये सालों का एक्सपीरियंस लगता है देखने में, कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न एनालिसिस कर रहे हैं और धीरे धीरे आप क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रेक्स ऑफ कार एंड व्हाट इज द रेशियो, मतलब एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट कुछ वैल्यू चेंज किया गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन ऑफ कांस्टेंट फोर्स F पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन। बोर्स मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारा फुल सिलेबस टेस्ट क्वेश्चन 16 में, कि बोर्स थ्योरी जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो इसमें हमसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, चीजें सेम पूछी गई है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको वही चीज सिखाया जा रहा है क्वेश्चंस के थ्रू, जो कि नीट के पेपर में आपका आ रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B have their center separated by certain distance। ओके, तो यहाँ पे 2 चार्ज हमें बताया गया है A and B, जो कि certain distance है। बेसिकली यहाँ पे हमें रेडियस नेग्लिजिबल मानने के लिए बोला गया है, और यहाँ पे बेस्ट आंसर पूछा गया। अगर आप इस क्वेश्चन और टू मेटल स्फीयर्स आर वेरी पार्ट अपार्ट but connected by thin weight, the combination charge is Q, the charge of the sphere of radius E। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये दोनों जो क्वेश्चंस है
दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो कॉन्सेप्ट आता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आप बेसिकली जो है इनका कोरिलेशन क्या है और आप इसका आंसर आराम से टिक कर सकते हैं। मतलब आप एग्जाम में बैठने से पहले आप वो सब क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे जो आपके पेपर में आने वाला होगा। तो दैट्स द फैक्ट। अभी हम अगर क्वेश्चन 7 को देखेंगे, यहाँ पे डीप रो वेवलेंथ के बारे में हमें बात किया गया है कितना होगा। अभी FST2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम का जो स्टेट है, तो बेसिकली सेम क्वेश्चन ही हमारे FST में भी दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पाइप open at both ends is a fundamental frequency f in air, pipe is now dipped in the vertical water drum। so यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, जो कि सेम क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेन पाइप एट वन एंड क्लोज्ड एज अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बस वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे f दिया गया है। तो वैल्यू और f में जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो सेम चीज आंसर आएगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलर है उस चीज से जो कि एग्जाम में आ रहा है। Now, do two identical points P and Q suspended from two separate massless spring of constant K1 and K2। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट मास P and Q दिया गया है, जबकि हमने जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया था उसमें आपको मास दिया गया है कि आपका मास 2 kg है। उसके बाद तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला एकदम सेम है, आप सिमिलर क्वेश्चन के हिसाब से इसको ले सकते हैं। और बस आप यहाँ पे बोला गया है कि एम्पलीट्यूड AQ टू द Q द एम्पलीट्यूड AP ऑफ मास है, मतलब दोनों का जो मास है इसको इसमें वहां पे रेशियो पूछा गया है और इसमें डायरेक्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है। क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको एग्जाम में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। अभी हम 10th क्वेश्चन में देखते हैं कि इन ए सर्टेन कैमरा कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर, देखिए ये लेंस के चैप्टर से क्वेश्चन आ गया और वही जो कॉम्बाइंड पावर है, पावर कॉम्बिनेशन वाला जो क्वेश्चन है सेम हमने हमारे सूर्या टेस्ट सीरीज में कराया था। तो बस एग्जाम में उसको P के टर्म्स में पूछ दिया, हमें यहाँ पे वैल्यू दिया गया था, तो फॉर्मूला आप सेम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी बोला गया था फिजिकल क्वांटिटी, तो ये यूनिट डायमेंशन पहला चैप्टर जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, जो हर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि परसेंटेज इतना 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 चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन अगर हम प्रेडिक्ट करें तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हमने प्रेडिक्ट किया था, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज में जो कि FST है, FST फुल सिलेबस टेस्ट 10, और पहला क्वेश्चन यही था। क्योंकि फिजिकल डायमेंशन एंड यूनिट एंड डायमेंशन ये यूजुअली पहला क्वेश्चन होता है जब बच्चा प्रिपेयर करता है, तो बेसिकली हम भी ये रूट से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन काफी ज्यादा सिमिलर आ रहे हैं, जो कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या फिर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रहा है। सो दिस गिव्स यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा एज, जो कि आप आगे जाके एग्जाम में जब आप 3 घंटे की दौड़ में बैठते हैं तो आपको पहले 1 घंटे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतना सारा क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, आगे भी मैं ये सब क्वेश्चन देखने वाला हूं। तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और नीट के सिलेक्शन में ना, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 जो आया था हमारा प्रेडिक्शन का क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला गया कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। नीट में जिसको 8 इक्वल पीसेस किया था उसको हमने पहले क्वेश्चन में दिया था 4 इक्वल पीसेस, मतलब कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। द रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है कि पैरेलल और सीरीज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यहाँ पे 8 पीसेस में किया गया है नीट में, जबकि हमारे सूर्या टेस्ट सीरीज जिसको हमने प्रेडिक्शन सीरीज मानते हैं, जहां पे इतना सारा क्वेश्चन प्रेडिक्ट हुआ है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में किया। मतलब बेसिकली आपको अगर ये सॉल्व करना आता है 4 इक्वल पार्ट्स में सॉल्व करके कैसे होता है, तो आपको 8 इक्वल पार्ट्स में इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 36, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r is cut from a larger solid mass of radius 2r as shown in the figure, the ratio of movement of inertia of the smaller sphere to that of the, देखिए ये movement of inertia के ऊपर क्वेश्चन है। अभी अगर आप हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखें फुल सिलेबस टेस्ट का, तो यहाँ पे भी बोला गया है सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी r एक्सटेंड कैविटी फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन F1 स्फेरिकल कैविटी ओवर L2 इज नाउ फॉर्म्ड इन द स्फीयर। तो बेसिकली यहाँ पे वही सेम रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे आपको पता चलता है कि एकदम सा सिमिलर क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मास इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड b ऑफ मैग्नीट्यूड 9 × 10⁻⁴ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन विच टू अप्लाई द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन तो यहाँ पे एक्चुअली असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारे फुल सिलेबस टेस्ट में भी जो आया था यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने ऑप्शंस में वैल्यू दे दिया था। वैल्यू मतलब इन द सेंस कि हमने उसका फॉर्मूला दे दिया था। तो बेसिकली बात वही है कि क्वेश्चन एकदम सा समझ आ रहा है, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ से, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 38 देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो क्वेश्चन आया था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ये लोग जो कंबाइन कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन वाला सेम क्वेश्चन हमारे फुल सिलेबस टेस्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 54 था, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था।
राइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देखें। A body of weight 48 Newton on the surface of the earth, then the gravitational force experienced by the body due to earth at the height equal to 1/3 of the radius of the earth। तो बेसिकली वही कि 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे हमने वैल्यू वेयर इज x/4। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन आता है कि कभी हाइट को ज्यादा कर दिया, कभी डेप्थ में चले गए, कभी हाइट को r/4 कर दिया, कभी हाइट को r/2 कर दिया, तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे पहले से ही प्रेडिक्टेड। आप देख सकते हैं एफएसटी का क्वेश्चन नंबर 40 जो है, क्वेश्चन नंबर 40 वाज सिमिलर, मतलब पूरा बहुत क्लोज था इस क्वेश्चन का, जो कि आपके नीट के एग्जाम में आ गया। अब आपको अगर इसका आंसर पता है पहले से, आप सीधा वैल्यू पुट करोगे या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे जो भी आपको आता है, एंड यू विल टिक आउट द आंसर। आप बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में एज में रहोगे। और बाकी जो 130 मार्क्स की तरफ है, इस बार का फिजिक्स अगर आप 130 के आसपास ला रहे हो, देन यू आर ऑलरेडी इन द रेस। आप रेस में बहुत आगे हो, बिकॉज आपको भी पता है कि इस बार का फिजिक्स का पेपर था, इट वॉज टफ। सो बेसिकली यही बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन द एयर इन द इंसिडेंट ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिवर्स एंगल पूछा गया है। तो बेसिकली आप अगर क्वेश्चन नंबर 20 देखें हमारे, यहाँ पे भी सेम कोई व्हाट इज द रिवर्स एंगल फॉर दिस सर्फेस, और आपको ये बता दो कि बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जब पहले 1.73 था उसको 1.5 किया गया है, तो वैल्यू में बस चेंज कर रहे हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन हमें लग रहा है, अगर हमें लग रहा है तभी हम आपको एफएसटी में दे रहे हैं ना, फुल सिलेबस टेस्ट में। तो फुल सिलेबस टेस्ट में जो जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उनका हाई चांसेस है कि वो नीट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, राइट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डी टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 and K2 with thickness 3/80 and D/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this the capacitance become 2 times larger when nothing is between the plate। तो यहाँ पे बेसिकली वही कि कैपेसिटर का बात किया गया है और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक। अब अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट 13 क्वेश्चन 39 देखेंगे तो K1 K2 जो दिया हुआ है यहाँ पे, K1 K2 का वैल्यू बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन एकदम सिमिलर है कि डाइलेक्ट्रिक कैसे इंसर्ट किया गया, इसके बीच में नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बेसिकली ये कैपेसिटर का सेम क्वेश्चन है, राइट। अभी अगर हम क्वेश्चन 43 देखेंगे जो कि हमारे प्रेडिक्शन का क्वेश्चन नंबर 19 है, तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि बच्चा यूजुअली नेग्लेक्ट करता है, तो वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, तो हमारा जो एफएसटी हुआ था या फिर क्वेश्चन नंबर 41 अगर आप चेक करें तो वहां पे हम स्क्रू गॉज का लेके आपको प्रैक्टिस कराए थे। तो इससे बार बार ये पता लगता है कि इस एरिया में भी आपको थोड़ा सा अभी पढ़ना बाकी है कि स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये एक्चुअली बहुत आसान चीज है। आप अगर एग्जाम से पहले एक बार पन्ना उठा देख लेंगे तो आपको सारा चीज याद आ जाएगा। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो एमएसआर, सीएसआर, इसका बस एक बार रिवीजन चाहिए होता है, जो कि हम टेस्ट सीरीज में जानबूझ के इसका क्वेश्चन देते हैं ताकि आप इसको रेफर करें बुक में एक बार, और अगर आप इसको सॉल्व कर दिए तो इसको नीट में भी आपको बहुत इजीली हो जाएगा सेम चीज, राइट। अभी a 2 ampere current is flowing through two different small circular root points having radius of ratio 1.1:2. The ratio of their respective magnetic moments will be। तो बेसिकली हमें पता है कि अपना जो F = IBL होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। तो हमारा जो सूर्या टेस्ट सीरीज था वहां पे जो क्वेश्चन 50 था, हमने मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा था। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन हमने पूछा था, किसी को अगर मैग्नेटिक मोमेंट आता है तो मैग्नेटिक इंडक्शन आता है, देन ही इजीली नोस मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे टेस्ट सीरीज के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। एंड कंपैरिजन करेंगे तो आपको ना मिल जाएगा कि हाँ, एवरी क्वेश्चन वाज फार एंड मोर सिमिलर टू व्हाट वी ऑलरेडी प्रेडिक्टेड। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 या फिर क्वेश्चन नंबर 21 हमारे प्रेडिक्शन का, ए माइक्रोस्फीयर हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस फोकल लेंथ आईपीस का बात कर रहा है बेसिकली, एंड मैग्निफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन पूछा गया है जो कि एकदम सा सिमिलर क्वेश्चन है जो हमारे आया था। यहाँ पे माइक्रोस्कोप का भी मैग्निफिकेशन पूछा गया था, हमने जो सूर्या टेस्ट सीरीज कराया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे टेस्ट सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज रेजिस्टर 20 ओम। तो ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहा है, एलसीआर सर्किट का बात कर रहा है, जो कि करंट पूछा है। सेम क्वेश्चन हमारे यहाँ पे भी दिया, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओमेगा, मतलब वही कि एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन था और वहां पे भी करंट पूछा गया था। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेम है। देखिए वैल्यू तो चेंज हुआ, क्योंकि वैल्यू कोई भी कुछ भी पुट कर सकता है, वैल्यू विल चेंज, वैल्यू चेंज होता जाएगा। आपको बस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखना है कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया है
उसमें से आपको एग्जामिनर चाहता है कि आप आंसर क्या दें, बस बाकी वैल्यू तो आप खुद से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन एकदम से सिमिलर है, कितना करंट है, एलसीआर सर्किट है। तो आप अगर इस सबको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नीट में बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 23 हमारे प्रेडिक्शन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर, लीन सेकंड से स्मूथ। तो वही हमारा जो रॉड वाला क्वेश्चन होता है बेसिकली, कि हमें यहाँ पे फ्रिक्शन के थ्रू में कैलकुलेट करना होता है द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड। तो वही यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिया गया है, और हमारा जो सूर्य टेस्ट सीरीज होता है यहाँ पे हम एंगल थीटा का बात करते हैं, और एंगल थीटा का बात करें, क्योंकि आपको एक बार अगर पता चल गया कि कौन से एंगल में कितना हो रहा है, देन थीटा की जगह पे आप पुट कीजिए फिर कोई भी एंगल जो भी एग्जाम में दिया हुआ है, एंड यू विल गेट थ्रू द आंसर। सो सिमिलर क्वेश्चन हमने फिर से प्रेडिक्ट कर दिया था। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, अबव अ हेवी मास एम इज सस्पेंडेड। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल मोशन है, इसको बहुत लोग मानते हैं कि ये क्वेश्चन टफ आया था। मतलब टफ हम किसको बोलते हैं, जो एग्जाम हॉल में स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो पाया था। तो बेसिकली आप देखेंगे ये सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हमारे फुल सिलेबस टेस्ट में। इस बार सूर्या टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफर लेवल में था, क्योंकि एनालिसिस से ये पता चल रहा था कि पेपर जिस पैटर्न में चल रहा है, जितना आसान आसान जा रहा है, एक मोमेंट आएगा पेपर टफ जाएगा। एंड दिस वाज दिस मोमेंट कि पेपर थोड़ा सा टफर साइड में रहा था। दैट इज व्हाई सूर्या टेस्ट सीरीज ने आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर किया था पहले से, कि हाँ वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस मोमेंट ऑल्सो। अभी आप क्वेश्चन 25 देख सकते हैं कि ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी ई, द रेशियो ऑफ डेल्टा फोटोन टू डेल्टा इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर डी ब्रोई वेवलेंथ इज। तो यहाँ पे फिर से डी ब्रोई वेवलेंथ पूछा गया, बस यहाँ पे रेशियो पूछा गया और हमने मिनिमम वैल्यू पूछा था, क्योंकि मिनिमम वैल्यू अगर आपको आता है तो आपको बाकी का भी वैल्यू आता होगा। तो बाकी का वैल्यू अगर आता है तो अगर आप उनका रेशियो लेंगे तो बेसिकली रेशियो से आ जाएगा। जैसा हमें पता है कि अंडर रूट 2m/e होता है c इंटू 2m/e, तो बेसिकली यही आंसर होता है। तो आपको बेसिकली ना वो कॉन्सेप्ट के तरफ ये टेस्ट सीरीज आपको डिराइव करता है कि हाँ यू हैव टू फोकस ऑन दिस एरिया मोर, और सिमिलर क्वेश्चन यही होते हैं। तो आपको बार बार वही क्वेश्चन को करना चाहिए, ताकि आप जब नीट के एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको लगे कि हाँ मैंने तो ये करके आया है। Now, talking about question number 26, the intensity of transmitted light when polaroid sheet placed between two cross polarized 22.5 degree from the polarized axis of one polaroid। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि कितना परसेंट, बेसिकली यहाँ पे I0/16 जो कि फ्रैक्शन में बात कर रहा है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट हियर परसेंटेज में बात करते हैं। जैसे हमारा 25%, यहाँ पे जैसे 12.5%, 25%, 50% इसमें बात करें। और आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 एकदम से सिमिलर वही पोलारॉइड वाला क्वेश्चन आया था, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम देखें, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन गिवन सर्किट। तो यहाँ पे बेसिकली एक रेजिस्टर्स का कॉम्बो बनाया गया है, जो कि हम देख सकते हैं सीरीज पैरेलल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना दिया है, और यहाँ पे एक करंट दी दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आई इन द सर्किट, आप देख सकते हैं करंट ही पूछा गया, मतलब एग्जाम में तो क्वेश्चन वही आना है, उसका वैल्यू जितना भी घुमा दे। अब आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर, अगर आप ये सॉल्व कर देंगे एक बार तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इसमें कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। सो दिस क्वेश्चन, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विल ओपन योर माइंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, और इस तरीके से आप धीरे धीरे अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चन के लिए। ये हमारा फुल सिलेबस टेस्ट 11 का क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे, 3 identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure. The rods in the side have terminal conductivity of 2K while that in the middle has the। तो यहाँ पे बेसिकली एक रॉड दिया हुआ है, और रॉड को सेगमेंट्स में आप सोच सकते हैं 3 सेगमेंट दिया गया, और तीनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग दिया गया है। और बोला गया कि जंक्शन का जो टेम्परेचर होगा, मान लीजिए 3 रॉड है तो जंक्शन का टेम्परेचर होगा T1 T2 होगा, तो जंक्शन का टेम्परेचर को आप कंपेयर करने बोला है, या फिर उसका रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो ये बहुत सिमिलर सा क्वेश्चन है जो हमें दिया गया था कि टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस हमें पूछा गया था। तो जो टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, अगर आपको एक जंक्शन का टेम्परेचर आता है निकालना, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था, तो आप 2 जंक्शन का टेम्परेचर निकाल के, 2 जंक्शन का टेम्परेचर निकाल के आप इजीली उनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 22 में हमने पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखा था, राइट। नाउ अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, AB is a part of electrical circuit. The potential difference VA minus VB at the same instant when current I is increasing at a rate of 1 ampere per second, right? तो यहाँ पे जो हमें 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से करंट इंक्रीज करने में बोला है, तो ये बेसिकली हमारा एक सर्किट दिया हुआ है जो LCR सर्किट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा सूर्या टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19 है, द पोटेंशियल डिफरेंस VB minus V1, द करंट इज 5 एम्पियर एंड डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे बेसिकली इंक्रीजिंग पूछा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग बोल रहा है।
तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन द क्वेश्चन, राइट। जो हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पैटर्न आपको उसी फॉर्मेट में डिराइव करा है कि हाँ आप अगर ये सब क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग उस तरह करने के लिए खुल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आपसे सेम डायग्राम, क्वेश्चन एकदम सेम है, डायग्राम सेम है, एक जगह इंक्रीज दिया है एक जगह डिक्रीज दिया है, बस यही। और देख सकते हैं रेट ऑफ आई जो है, यहाँ पे रेट ऑफ करंट कितना है 1 एम्पियर पर सेकंड है, और यहाँ पे रेट ऑफ करंट कितना है 10 टू द पावर 3। तो वैल्यू तो आप खुद से पुट कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चंस बिकम वेरी सिमिलर, जो कि नीट में हमें एक बहुत ज्यादा एडवांटेज देते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा एज देते हैं, राइट। अभी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जैसे इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट, देखिए हम जैसे यूनिट्स का बात करते हैं कि सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम टी एंड पोजीशन एक्स एंड रिलेशन द एक्सेलरेशन। तो टाइम टी और पोजीशन एक्स और इसका एक्सेलरेशन। अभी अगर आप FST 13 का क्वेश्चन देखेंगे तो हमने इससे टफ क्वेश्चन कराया था, ताकि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको लगे कि हाँ इफ आई कैन डू दिस आई कैन डू दिस ऑल्सो। और आप देख सकते हैं काफी सिमिलर है कि दो क्वेश्चन को मिलकर हमने कवर किया था। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर पता चल जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है फिर इसका फॉर्मूला क्या है, तो दोनों का आप कंबाइन करके कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे किया था सो आई कैन डू दिस, ये वाला कॉन्फिडेंस जो आप में आ जाता है, देन क्रैकिंग एनी एग्जाम नॉट ओनली एम्स एंड एम्स AFMC जितना टॉप कॉलेजेस बिकम्स वेरी इजी। कॉन्फिडेंस वाला रोल आ जाता है इसमें। Now two cities X and Y are connected by the regular bus service with a bus leaving in either direction at T time। तो यहाँ पे बेसिकली हमें वही लीनियर मोशन वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि बस जो इसको भी हमने दो क्वेश्चन में कवर किया था। जैसे आप देख सकते हैं FST का क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है हमारा और क्वेश्चन नंबर 15 जो था, इसमें आपको क्वेश्चन क्या था, ए मैन ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व एथलीट रनिंग एट 50 मीटर पर सेकंड इन मूविंग ट्रेन। एथलीट इज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन हैविंग लेंथ 900 मीटर, फाइंड्स टाइम इन व्हिच रन कंप्लीट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो बेसिकली वही कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा बातचीत हो रहा है एंड अब A moves with 65 km और B is coming behind A with 80 km per hour. The relative velocity of B with respect to A। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एग्जामिनर आपसे बेसिकली पूछना क्या चाहता है। एग्जामिनर आपसे जो पूछना चाह रहा है वो पहले से हमें प्रेडिक्ट करके रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो एनालिसिस वाला पैटर्न है कि पेपर टफ आ रहा है ट्रिकी आ रहा है वो सब ठीक है, लेकिन ये जो एनालिसिस वाला चीज है कि आपको पता है कि पेपर इस पर टफ आना है, तो हम बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं कि यस यू शुड बी रेडी फॉर दिस ऑल्सो, ताकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए हम इजीली उसको टैकल कर पाए, राइट। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 32 हमारे प्रेडिक्शन का और नीट में। इसमें हम एक गेट वाला लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जैसे कि एंड और वो सब दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट सीरीज है, जैसे कि हमारा फुल सिलेबस टेस्ट का क्वेश्चन 13, 20, क्वेश्चन 45 और 14, इसमें हमने सारा गेट कवर कर रखा है। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी डाला था कि ये गेट अगर आप सॉल्व करते हैं देन यू कैन सॉल्व एनी गेट, मतलब कोई भी गेट आप सॉल्व करने के लिए एनफ टू सॉल्व एनी गेट, राइट। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन आया है आपका एंड और गेट दिया हुआ है उसका पहले से हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रखे थे। हमारे 4 क्वेश्चन मिला के, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन 14 जो है ये एकदम धमाका वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं देन दिस बिकम्स वेरी इजी, इट इज नॉट एट ऑल टफ। सो ये तो बस फिजिक्स का मैंने बताया। सिमिलरली हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी हमने पूरा ऑलमोस्ट पेपर प्रेडिक्ट कर दिया था। मतलब वी आर नॉट कि 720 आउट ऑफ 720, बट वी आर प्लानिंग सून कि हम पूरा पेपर प्रेडिक्ट कर पाए। इस बार इतना ट्रिकी होने के बावजूद हमने अराउंड 640 टू 650 मार्क प्रेडिक्ट कर दिया था, व्हिच इज फेनोमेनल। मींस इफ यू आर इतना टफ पेपर में अगर आप ये टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं एंड इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 640, मतलब आप अंडर 1000 अंडर 500 या फिर कट ऑफ अगर बढ़ता है यू आर टारगेटिंग अंडर maximum 1000 AIR. So 1000 AIR is sufficient to go into best medical college in our country, right? So chemistry और बायो का भी हमने एकदम सा मतलब ये जो है कि we have predicted the paper, और फिजिक्स का तो जस्ट आपने लिखा प्रूफ के साथ। आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं और क्वेश्चन पेपर के साथ आप मैच कर सकते हैं कि यस दिस क्वेश्चंस आर मैचिंग। आपको सेट भी मैंने मेंशन किया था, सो यू कैन सी दैट द क्वेश्चंस आर मैचिंग हियर। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट, कि the question which you have already practiced is coming in the exam, so it gives you एक time का advantage मिलेगा आपको और सबसे important एक confidence का advantage मिलेगा आपको, right।
और अपना जो केमिस्ट्री और बायो का प्रूफ है ये भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो आदित्य सर का जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स था, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको दिया गया था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम, जो टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया एग्जाम में, उसका भी प्रूफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का, राइट। तो अभी बेसिकली जो है ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम का, राइट। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है नीट 2024 में, नीट 2024 में हमारा सूर्या प्लस मॉक टेस्ट लॉन्च हुआ था, जो कि हमारा प्रेडिक्टेड पेपर था। वी हैव प्रेडिक्टेड अ ह्यूज 712 मार्क आउट ऑफ 720 मार्क। तो 712 मार्क अगर आपको, आप बस टेस्ट सीरीज देखे अगर आपको 712 मार्क ऑलरेडी एक प्रेडिक्शन मिल जा रहा है, देन आप 712 मार्क आपके हाथ में पहले से है। यू आर गेटिंग थ्रू द टॉप कॉलेजेस ऑफ अवर कंट्री, राइट, टॉप मोस्ट कॉलेजेस। 712 गेटिंग इज फेनोमेनल। और अगर आप एक बार क्वेश्चन अटेंड किए हो, अगर वो गलत भी हुआ है, अगर आप उसको करेक्ट किए हो आपके मॉक टेस्ट के टाइम में, तो वो एग्जाम में सही होना ही होना है। तो इसीलिए सूर्या टेस्ट सीरीज ने बहुत, मतलब mentors are working really hard. Aditya Joshi sir is working really hard to make it means 720 out of 720. And yes, in our next edition we are trying our best to predict the full paper. अभी नीट 2025 का जो पेपर हुआ था, अभी हमारा क्वेश्चन जो था 2025 में, इट वाज वेरी टफ। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे था कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे थे कि टीचर्स प्रोफेसर से भी सॉल्व नहीं हो रहा वो क्वेश्चन। सो उसमें भी 640 was predicted by our mentorship program, and 640 is means kind of great level of mark that आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, मौलाना आजाद का बात करूं, सफदरजंग, या फिर कोई भी एम्स में आपको इजीली एंट्री दिला सकता है इन जनरल कैटेगरी। हम जहां पे 540 550 कट ऑफ का बात कर रहे हैं, उसमें से अगर आप 100 मार्क ज्यादा लाते हैं, देन यू आर ऑलरेडी इन दैट रेस, यू आर ऑलरेडी विनिंग दैट रेस। तो वही कि 640 प्लस मार्क इज एनफ, मींस इट इज मोर देन एनफ टू गो इनटू एनी गवर्नमेंट कॉलेज। क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था, दिस पेपर वाज समथिंग ट्रिकिंग कि हाँ, वी हैव मेड सम सेक्शंस इजी, वी हैव मेड फिजिक्स डिफिकल्ट। सो फिजिक्स सम क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी। तो इस चीज के अप्रोच के लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन देना पड़ेगा, वही टफ लेवल के क्वेश्चन देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे टफ लेवल का क्वेश्चन था, वो हमने पहले से प्रैक्टिस करवा रखा था। तो ये जो प्रैक्टिस हमने पहले से करा रखा है, ये आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज देता है कि हाँ, आई हैव प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस सेम क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम, सो आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा एज अबव ऑल। और वो जो कॉन्फिडेंस होता है जब आप इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट 25 लाख स्टूडेंट्स यू आर गिविंग एन एग्जाम, और वो एग्जाम के बीच में जब आपका कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर बहुत ज्यादा, मैं ओवर कॉन्फिडेंस होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पेपर दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग इनटू द राइट ट्रैक, क्योंकि आपको ऑफकोर्स रहेगा कि यू आर गोइंग इनटू द राइट ट्रैक, बिकॉज एक बार क्या होता है कि आप अगर क्वेश्चंस देख चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको लगता है कि हाँ, आई कैन अप्रोच इट बेटर। और जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस काफी सिमिलर रहा है, कुछ में कुछ माइनर चेंजेस किए हैं। जैसे हमने रेशियो पूछा है, वो लोग परसेंटेज पूछे हैं, फिर हमने यहाँ पे बोला आपको फ्रैक्शन निकालो, वो लोग डायरेक्ट वैल्यू पूछे हैं। तो वही थिंकिंग प्रोसेस या फिर वही सिमिलर क्वेश्चन या फिर वही थॉट प्रोसेस से अगर आप प्रोसीड करेंगे, देन इट इज फेनोमेनल, राइट, यू कैन इजीली अचीव दैट। क्योंकि आपको एक बार समझ में आ गया कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जैसे F इज इक्वल टू IBL, सो वी आर गोइंग थ्रू F इज इक्वल टू IBL, तो हमें पता है कि वहां पे F1 बाय F2 पूछा है, तो IBL1 I1 B1 L1 बाय I2 B2 L2, यही है क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है कि वहां पे पूछा है डायरेक्ट F इज इक्वल टू IBL। सो हमें पता है कि द क्वेश्चंस आर सिमिलर, वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, नाउ वी आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा एज ओवर इट। सो बेसिकली बात यही है। नाउ हमारा टारगेट ये रहेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड टू गवर्नमेंट कॉलेज एंड बेस्ट सिलेक्शन टू स्ट्रेंथ रेशियो। सो ये हमारा हिस्ट्री भी बहुत अच्छा रहा है कि वी हैव गॉट मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्शन इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड वी हैव द बेस्ट सिलेक्शन बाय स्ट्रेंथ रेशियो। मतलब हमारा जो स्ट्रेंथ है, मतलब बहुत सारे कोचिंग सेंटर में दे हैव अ वेरी बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अमंग द बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड, बट from a small number of students which we have here, that is known as the selection by strength ratio, is very high here. Means your chances of selection by enrolling here is very high. Okay, once you enroll here and you follow each and every step here, then you have a very high chance of getting selected into government medical college. And if you follow it religiously, अगर आप क्वेश्चन में अच्छे से दे रहे हैं, आप अगर सारा FST अच्छे से दे रहे हैं, आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, आप मेंटर का बात मान रहे हैं,
देन नो वन कैन वेट यू। आपको एम्स जाने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इफ यू आर इन एम्स यू आर इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, राइट। सो वहां आपको पहुंचने के लिए आपको अपने मेंटर का बात सुनना है, टेस्ट सीरीज अच्छे से देना है और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, बस। दिस कैन मेक यू टू एम्स। नाउ वी हैव अ टीम ऑफ बेस्ट मेंटर्स हियर। सो हम जो बात कर रहे हैं कि आई एम पर्सनली फ्रॉम एम्स कल्याणी, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था। सो वी हैव द टीम ऑफ बेस्ट मेंटर्स फ्रॉम एम्स, फ्रॉम AFMC। AFMC, the Armed Force Medical College, you know, it's a reputed college in our country, and other topmost government medical colleges, like, right, we are talking about the Safdarjung Medical College, we are talking about MAMSI, we can talk about Lady Harding Medical College, जो कि टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली के। सो वी हैव ए टीम ऑफ वेरी गुड मेंटर। और एक चीज ये है कि आप अगर किसी के एक्सपीरियंस से सुनते हैं, आप अगर सुनते हैं कि किसी ने जो जो गलती किया है, इफ यू कैन अवॉइड दैट मिस्टेक देन यू आर ऑलरेडी वन स्टेप अहेड, राइट। कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में बहुत गलती किया होगा, गलती तो सब लोग करते हैं ना। सो आई हैव मेड टन्स ऑफ मिस्टेक ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम, बट वो गलती को मैंने सुधारा। अगर आपको वो गलती पहले से पता हो एंड इफ यू अवॉइड दैट मिस्टेक देन यू आर ऑलरेडी इन द जोन। आपको पता है कि ये गलती होगा और ये गलती अगर आप अवॉइड करके अगर आप दूसरे ट्रैक में चले जाओगे देन आप पहले से ही रेस में आ गए। तो यही होता है कि आप साइकोलॉजिकली आपको कुछ चीजों से डील करना पड़ेगा, राइट। दैट हाँ, ये गलती होने के चांसेस है, नाउ आई हैव टू कम ओवर इट, अभी मुझे गलती रोकना पड़ेगा एंड देयर यू आर इन द टॉप ऑफ द रेस। सो एज यू फाउंड दैट वी हैव ए टीम ऑफ गुड मेंटर्स। हमने सूर्या टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से सूर्या टेस्ट ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को प्रेडिक्ट किया है, and the selection by strength ratio is quite good, not quite good, it's phenomenal, it's very high. So basically कि हमने अभी क्या डिसाइड किया कि 100% फ्री मटेरियल प्रोवाइडेड बाय आदित्य जोशी सर जो है वो नीट के लिए फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो शिवा बैच है यूट्यूब में, तो वहां पे कंप्लीट सिलेबस का लेक्चर प्लस नोट्स प्लस नीट टॉपर्स के थ्रू आपको बहुत सारा नोट्स मिला है, जैसे हमारा शिवा बैच है। फिर एक चैलेंजर्स बोल के चलता है यूट्यूब में, जो कि हमारे आदित्य जोशी सर का ही है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऐसे आपको बहुत अच्छा वहां पे वीडियोस मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। तो ये सब मटेरियल इज 100% फ्री फॉर यू, व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय आवर आदित्य जोशी सर। फिर एम्स टॉपर्स जो है इनटू द इंटरेक्टिव फ्री सेशंस, तो आप एम्स टॉपर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क देम कि भैया आपका सिलेक्शन होने का व्हाट वाज योर वो जो होता है कि फंड, आप क्या पढ़ते थे, कौन से टाइम में क्या करते थे, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे मैनेज करूं, मैं OMR कैसे मैनेज करूं, नीट के एग्जाम में कैसा एंजाइटी होता है भैया। सो दिस ऑल थिंग्स यू कैन आस्क, राइट। अभी जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी विल डू इट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 100% on our app, 100% free on our app, right? And NCERT based syllabus and handmade notes for physics, chemistry and biology. अब देखिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हैंडमेड नोट्स है एनसीईआरटी का। मैंने भी प्रिपरेशन किया है, एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लगता है बट आई यूज्ड टू गेट बोर ऑफ एनसीईआरटी, तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता था। लेकिन मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, तो वो आपका टाइम बच सकता है इफ यू रीड थ्रू a student who has already prepared the notes। जैसे कि एम्स के स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो यू कैन ऑलरेडी रीड द नोट्स व्हिच ही हैज क्रिएटेड ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन, क्योंकि सिलेबस तो वही है ना, द सिलेबस हैजंट चेंज। सो द नोट्स व्हिच वी हैव मेड और आदित्य जोशी सर हैज मेड, दैट इज अ गुड नोट व्हिच यू कैन रिलाई ऑन एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट नोट। सो वही नोट आपको मिल सकता है, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो 2026 का हमारा विजन है आदित्य जोशी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम का, इट विल बी लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त। और इसके लिए बहुत लिमिटेड स्ट्रेंथ रखा जाएगा, क्योंकि लिमिटेड इसलिए रखा जाएगा बिकॉज कम स्टूडेंट रहेंगे, सो वी कैन फोकस ऑन देम, राइट। सो बेसिकली जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, सो फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीवन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप a person can guide 20 students or 15 or 10 students very easily, but when it becomes 50 students or 100 students, it becomes very difficult to guide a lot of students. So basically ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए limited seats will be available and 1:1 personal mentorship from AIIMS toppers such as AIIMS Delhi, AIIMS Rishikesh, तो आप top AIIMS
आप जितना भी टॉप एम्स जानते हैं या फिर टॉप मेडिकल कॉलेजेस जानते हैं, आप उनके टॉपर्स के साथ या फिर वो वहां पे कैसे पहुंचे, उनका नीट का जर्नी कैसा था, उनको कौन कौन सी जगह में दिक्कत हुआ, ये सब अगर आप पहले से जानेंगे देन यू कैन अवॉइड दैट। मतलब अगर किसी को दिक्कत हुआ था व्हाइल ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर बायोलॉजी, और जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब स्टूडेंट्स के थोड़ा वीक पार्ट रहते हैं, मेरे भी वीक पार्ट थे, बट इसको हमने कैसे टैकल किया, इसको बाकी स्टूडेंट्स ने कैसे टैकल किया, ये अगर आप एक बार सॉर्ट आउट कर लेंगे देन दिस बिकम्स वेरी इजी कि हाँ वी हैव, भैया ने ये सब किया था एंड वी कैन अवॉइड दिस, और भैया ने ये सब किया था, इसको टैकल करने के लिए वी कैन फॉलो हिज स्ट्रेटेजी। वो बोलते हैं ना कि आप अगर किसी और के बनाए हुए रास्ते में चलेंगे तो रास्ता काफी इजी हो जाता है। तो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द पाथ, यू हैव जस्ट टू फॉलो अस। यहाँ पे फिर हम बोल रहे हैं कि स्कोर इंप्रूवमेंट आपको होगा ही होगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप मेंटर्स का हर बात सुनेंगे, देन योर स्कोर विल इंप्रूव। कैसे इंप्रूव नहीं होगा? बिकॉज हम जो भी चाहेंगे आपके भले के लिए चाहेंगे, वी आर हियर टू मेक यू टॉपर्स। हमारा काम यह है कि वी आर हियर टू आपको एक रास्ता दिखाएं कि आप कैसे बहुत टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स में, जो कि आईएनआई बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, उसमें आप जा पाओ। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप ब्लाइंडली हम पे ट्रस्ट करते हैं एंड इफ यू फॉलो ईच एंड एवरी एडवाइस दैट वी गिव, देन गारंटेड स्कोर इंप्रूवमेंट यू विल सी। अभी बेसिकली जो है डेली टारगेट्स, टू डू लिस्ट, व्हाट टू डू, गाइडेंस, ये सब हमें मिल जाएगा। देखिए हम आपको हर दिन, आप जब मेंटरशिप प्रोग्राम में एक बार एनरोल हो जाएंगे देन यू विल बी असाइंड ए मेंटर। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि 1:1 मेंटर, मतलब आपके लिए एक पर्सनल मेंटर रहेगा एकदम, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो मेंटर 10 बच्चों को एक साथ बोल रहा है। वी विल ट्राई टू हैव 1:1 पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको डेली टारगेट्स मिलेगा कि हाँ आज आपको केमिस्ट्री का ये सब टॉपिक्स करना है, आज आपको फिजिक्स का ये सब टॉपिक्स करना है। सो वी विल फाइंड दैट कौन सा टाइम आपको एडजस्ट करके, देन वी विल गिव यू द टाइमिंग्स की सुबह उठते ही आपको वो सब्जेक्ट करना चाहिए जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट हो, क्योंकि सुबह हमारा ब्रेन जो है वो बहुत सारा चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। सो हम सबसे वीक वाला सब्जेक्ट सुबह वाले पार्ट में करेंगे। दिन में जैसे ही हमें थोड़ा सा ड्राउजी फील होगा, जैसे आफ्टरनून वाला टाइम जो कि हमारा पीक नीड वाला टाइम होता है, उसमें वी फील वेरी ड्राउजी, तो वो वाला टाइम में हम हमारा बेस्ट सब्जेक्ट करेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया या फिर बायोलॉजी हो गया, जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम होता है। तो दोपहर वाला टाइम में अगर हम वो वाला करेंगे तो हमारा ब्रेन यूज्ड टू हो जाएगा वो वर्क से, हाँ कि आई हैव टू रिमेन अटेंटिव इन दिस पार्ट ऑफ डे। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे बिटवीन 2 to 5, तो आपका दिमाग रहेगा कि हाँ ये वो टाइम है जब मैं अटेंटिव हुआ करता था। योर ब्रेन लर्न्स इन एवरी स्टेप, राइट? हर स्टेप में आपका दिमाग सीखता है कि उसको क्या करना है। नाउ 2026 के लिए हमारा एम क्या रहेगा? 2026 के लिए हमारा एम ये रहेगा कि वी विल टारगेट द टॉप 4 एम्स। अभी टॉप 4 एम्स, नॉट टॉकिंग ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, टॉप 4 एम्स, एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर, भोपाल, टॉक अबाउट एम्स ऋषिकेश, ये टॉप 5 टॉप 6 एम्स में आते हैं। सो वी विल टारगेट ऑफ दिस एम्स, राइट? एंड इट इज पॉसिबल यार, अगर आप एक बार मेंटरशिप को रिलीजियसली फॉलो करो, क्वेश्चंस को रिलीजियसली फॉलो करो, देन इट इज पॉसिबल। ट्राई करेंगे कि हमारे यहाँ पे मेंटरशिप सिलेक्शन जो है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे एनरोल हो रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, वी विल ट्राई दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स गेट्स अ मेडिकल कॉलेज और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पहले तो हमारा ट्राई रहेगा कि आपको टॉप कॉलेज में भेजने का, टॉप एम्स और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में भेजने का। देन वी विल ट्राई कि मेंटरशिप का जो हर बच्चा हो वो एटलीस्ट कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाए। प्राइमरी गोल तो यही रहेगा कि वी विल सेंड यू टू द टॉप कॉलेजेस। इफ गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेंड यू टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट? सो बेसिकली, और अपना जो सूर्या 3.0 का पेपर प्रेडिक्शन है, वो एक 2026 का जो हम 3.0 का पेपर करेंगे, वी विल ट्राई कि हम 720 आउट ऑफ 720 पेपर प्रेडिक्ट कर पाए। बिकॉज आप देख रहे हैं कि हमारा धीरे धीरे ये जो स्ट्रिक है कि फर्स्ट 2024 में पेपर रिलेटिवली इजी था, 2025 के कंपैरिजन में तो बहुत इजी था। तो हियर वी प्रेडिक्ट 712 मार्क आउट ऑफ 720, राइट? So 712 मार्क इज एब्सोल्यूट, मतलब बहुत वो वाले लेवल में चला जाता है कि 700 इज ड्रीम फॉर मेनी स्टूडेंट्स, राइट? आप अगर 700 मार्क्स देखेंगे, 700 मार्क्स इज ड्रीम फॉर मेनी कि हाँ एक बार 700 वाला आ जाए, देन वी आर गेटिंग इट एम्स। सो अगर आपने ये वाला टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किया होता, या फिर इफ दोज हु हैव जॉइंड हियर और आपने उसको फॉलो किया होता, देन यू आर ऑलरेडी 712। जैसे इस बार 2025 में हुआ कि यू हैव ऑलरेडी 640 मार्क्स इन योर हैंड, आपके हाथ में ऑलरेडी यू हैव 640 मार्क्स, बिकॉज यू हैव सीन एवरी क्वेश्चन नाउ,
नाउ वही सेम पैटर्न, वही सेम फॉर्मूला, वही सेम कॉन्सेप्ट, बस दो तीन ये चेंज हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ है जो कि कैलकुलेशन वाला फैक्टर आता है, बाकी कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर आपको आ चुका है बिकॉज द सेम क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, ये क्वेश्चन तो आपको याद आएगा, हाँ आई हैव रेड दिस क्वेश्चन समवेयर, फिर वहां से आप सीधा कोरिलेट करके यू कैन फाइंड योर आंसर। सो बेसिकली यही बात है कि यू कैन गेट थ्रू दिस स्टेप्स वन बाय फॉलोइंग ईच एंड एवरी स्टेप, जो कि आपके मेंटर आपको गाइड करेंगे, आदित्य जोशी सर जो आपको गाइड करेंगे, या फिर आप कोई भी बैच में एनरोल हो आपको फैकल्टी जो भी गाइड करेंगे, राइट। तो बेसिकली यही बात है कि आपका जो पेपर है 640 प्लस, इस बार का पेपर का मैं अगर बात करूं तो इस बार का पेपर आया था टफ, क्योंकि एनटीए इजी इजी पेपर बनाता है। एक मुझे बहुत ज्यादा याद आता है 2016 का पेपर, एक याद आता है 2019 का पेपर। ये दो पेपर टफ था, बट ये उतना टफ नहीं था बिकॉज 2016 में कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं आता था। देन वी केम टू 2019 में वो साल हुआ कि उसके बाद से कट ऑफ बढ़ने लगा, राइट। सो आफ्टर दिस टू पेपर आई हैव सीन 2025 का पेपर, आई हैव गिवन माय एग्जाम इन 2022 और 22 का पेपर भी वाज ऑफ ओके, कि अच्छा था, नॉट दैट इजी नॉट दैट टफ। बट 2025 का जो पेपर था इट वाज एक्चुअली टफ, और उसको करने के लिए आपको एक ओपन डिसिप्लिन्ड माइंड चाहिए होता है कि एग्जाम हॉल के अंदर आपका दिमाग चले। लेकिन आपके दिमाग को ट्रेन करने के लिए ये जो सूर्या का सीरीज है, दिस प्रेडिक्शन सीरीज, बिकॉज यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आया हुआ है दैट यू ऑलरेडी, तुम्हारा ब्रेन उस थॉट प्रोसेस में जा रहा है, सो इट गिव्स यू एक्स्ट्रा एज टू डू दैट, राइट। ये पुन्नू तिवारी पूछ रहे हैं कि भैया मैंने बैच लिया, अब मैं पीछे हो गई, 17 दिन कैसे कंप्लीट करूं। देखिए ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि आपको हमेशा फील होता है कि आप बाकियों से पीछे चल रहे हैं, कि आप बैकलॉग में हैं। तो 17 डेज को आप छोटे छोटे हिस्सा में ब्रेक कर दिए, बिकॉज देखिए अभी अब अगर आप स्टॉप करके उसको फिर से फॉलो करेंगे तो उसको तो आप और पीछे पड़ जाएंगे। तो आप बेसिकली क्या कीजिए कि आप अभी जो करेंटली चीजें चल रही है उसके साथ साथ चलिए। अभी जो 17 डेज आपने जो पीछे छोड़ा, वो 17 डेज का क्या है आपको थोड़ा, तो सेवन, आप अगर आज को डे 1 मंथ है तो 17th डे का जो डे 1 था, ट्राई टू कंप्लीट दैट थिंग्स टुडे। जैसे मान लीजिए कि 17 डेज पे कौन कौन सा चीज कंप्लीट हुआ है, उसको आप एक व्हाइट बोर्ड में या पेपर में लिख के अपने सामने चिपका दीजिए पहले, कि हाँ ये सब चीजें मुझे कंप्लीट करना है। उसके लिए एक टारगेट सेट कीजिए, हाँ कि आई हैव टू कंप्लीट दिस टिल एंड ऑफ दिस मंथ। अभी आपका जो सीरीज चल रहा है या फिर आपका जो चल रहा है उसके साथ साथ ही आप चलते रहे, आप चलते रहे, और जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप देखेंगे हर दिन कि मेरा ये चीज बाकी है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। कि मान लीजिए जैसे कि आपका ऑर्गेनिक का कुछ टॉपिक खत्म हो गया, आप पीछे रह गए, नाउ गो विद द फ्लो, आपका दिन खत्म हो गया, नाउ यू हैव टू टेक 1 to 2 आवर्स एक्स्ट्रा फ्रॉम दैट, कि हाँ अभी ऑर्गेनिक का मुझे ये टॉपिक भी आज खत्म करना था, वी हैव टू टेक दैट और हमें वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बैकलॉग खत्म करने का सबसे इजी तरीका होता है। अगर आप सोचोगे कि आप पहले वाला चीज पहले कंप्लीट करोगे फिर ये वाला चीज में आओगे, फिर आप कंपटीशन में बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, क्योंकि ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज चलता रहेगा आगे, राइट। ये वाला चीज तो नहीं रुकेगा, विच इज गोइंग ऑन। सो बेसिकली आपको ना पहले वाला चीज को इसके साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, बट यू हैव टू ब्रेक दैट 17 डेज इनटू स्मॉल 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 पार्ट्स, और हर स्मॉल पार्ट को लेकर आपको हर दिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप आज 2 टॉपिक खत्म कर लिए, देन यू शुड बी हैप्पी दैट आपने आज के दिन के साथ पहले का 2 टॉपिक खत्म किया। सो ऐसे छोटा छोटा मोटिवेशन लेके आप आगे चलें, इजीली हो जाएगा। 17 डेज इज वेरी इजीली टू डू, ओके। बच्चों को मैंने देखा है जिनका बहुत बड़ा बड़ा बैकलॉग होता है, 2 महीने से भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ा, 3 महीने से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो 17 डेज इज इजीली अचीवेबल, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, राइट। अभी जब हम बात कर भी रहे हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट मेंटर्स फ्रॉम एम्स एएफएमसी, तो ये लोग वो लोग हैं ना जिन्होंने पेपर पहले से, मतलब ये लोग कुछ किए हैं, दैट दे हैव गॉट ए प्रेस्टिजियस मार्क एंड दे आर इनटू दिस वन। बहुत डाउट है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप वो है कि आप अपना जो जर्नी है, आपको जर्नी को इजी करने के लिए, देखिए आपका जो ये नीट का जर्नी होता है ना, इट इज लाइक ए मैराथन, यू हैव टू रन टिल 1 year, बट एवरी डे इज ए स्प्रिंट। आपको हर दिन दौड़ना पड़ेगा, और हर दिन बहुत स्पीड दौड़ना पड़ेगा, और बहुत लंबा टाइम तक दौड़ना पड़ेगा। सो टू मेक दिस जर्नी इजी हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि कभी ना कभी तो आप पीछे छूटोगे, बैकलॉग्स तो रहेगा। बैकलॉग्स मेरा भी था, सबका था, यहाँ पे एम्स में एएफएमसी में जितने भी आपके भैया हैं सबका कोई ना कोई पॉइंट में बैकलॉग। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है कि
जो पीछे वाला चीज है उसको हम अभी ऑनगोइंग चीज के साथ धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। लाइक वी टेक इट फॉर अराउंड, आप देख लीजिए, आप मान लीजिए दिन में 6 घंटा पढ़े, आपका शेड्यूल के हिसाब से 6 घंटा है, और आपने एक्स्ट्रा क्लास की एग्जाम दिए तो आपका 8 से 9 घंटा हो गया। अभी आपको एक्स्ट्रा 2 घंटा निकालना है और वो 17 दिन वाले में से कुछ ना कुछ कंप्लीट करना है। टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, 1.5 मंथ्स, और इट विल टेक अराउंड 2 मंथ्स। लेकिन आप अगर कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो इससे ये 100% इफेक्टिवली ये चीज खत्म हो पाएगा। मतलब आपका जो एफिशिएंसी है इस चीज को खत्म करने में आपको, और यही चीज होता है कि आप एक बार अगर वो ट्रैक में आ जाओ ना, देन क्रैकिंग एम्स, एएफएमसी और टॉप मेडिकल कॉलेज बिकम्स वेरी इजी, वेरी इजी। आपको बस एक बार वो चीट कोड क्रैक करना होता है, फिर आप आराम से मिल जाते हैं। एंड हियर फ्री मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड। आप अपना छोटा सा एक ये बना सकते हैं कि यहाँ पे नोट्स तो आपको मिल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, यू कैन मेक योर ओन फॉर्मूला शीट, या फिर कोई मेंटर भैया से आप पूछ सकते हैं कि हाउ टू मेक अ फॉर्मूला शीट, एंड वो फॉर्मूला शीट में कौन कौन सा चीज रह सकता है ताकि आप उसको बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली यही फंडा रहता है कि वी हैव टू टेक ईच एंड एवरी स्मॉल स्टेप। छोटे छोटे स्टेप लेते लेते ही हमें एक बड़ा सा स्टेप मिलता है, राइट? तो यही बात है। नाउ अभी जो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है 2026 में, विच विल बी अ ग्रेट 15 अगस्त में जो लॉन्च होगा, यहां पे हम 1:1 मेंटरशिप, मतलब आप अपने मेंटर वाले भैया से और मेंटर वाले सर से यू कैन आस्क एट एनी टाइम कि आई एम फीलिंग लो नाउ, आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड, अभी मुझे क्या करना चाहिए। सो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, बिकॉज हमारा यहाँ पे आदित्य जोशी मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा एक ही टारगेट है कि बच्चे को एक टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जाए, या फिर एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचाया जाए, बस। So we are targeting that कि we will prepare you for AIIMS such as AIIMS Delhi, AIIMS Rishikesh, AIIMS Bhopal, AIIMS Jodhpur, AIIMS Nagpur is also very good. We will target the top AIIMS, right? उसके बाद if God forbid ऐसा ना हो, we will try the top medical college of our country, right? So basically हमारा target ये रहेगा कि we approach these top colleges. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा सिमिलर हो रहे हैं। आप डेडिकेटेड रहें, आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप एक बार टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे ना तो आपको धीरे धीरे पैटर्न का एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ, इस बार अगर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, देन देयर इज समथिंग दैट वी हैव प्रेडिक्टेड दैट पेपर टफ आएगा। इस बार टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ रहा है, यस पेपर विल कम इजी, तो आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा। एंड ओरिएंटेशन गिव्स यू मोटिवेशन कि आप एक बार ओरिएंटेड हो गए, आपको एक बार मजा आने लगा क्वेश्चन करने में, तो यू कैन गो इजीली। आपका एक दिन में जो 4 घंटे में जितना एफिशिएंटली पढ़ रहे होंगे, अगर एक बार क्वेश्चन होने लगेगा और आप सेम चीज को समझने लोगे इन डेप्थ, तो वो 4 घंटे का एफिशिएंसी डबल या फिर ट्रिपल हो जाएगा, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर सूर्या 3.0 लंच। और अब जैसे ही बोला कि इफ यू आर स्कोरिंग अबव 560 570 रेंज, यू आर इन ए सेफ रेंज, और अगर आपका 620 630 में आ रहा है, देन यू आर अमॉन्ग दैट स्टूडेंट्स, यू आर एट द मीन्स, मतलब आप रेस के वो पोडियम वाले चीज में हो कि आप पूरा टॉप लेवल में आ चुके हो। तो 640 मार्क्स इज ग्रेट, एंड एज यू हैव सीन वी हैव प्रेडिक्टेड, आपके पास जल्दी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी आ जाएगा कि क्वेश्चन वाइज कौन सा प्रेडिक्शन है। फिजिक्स का तो मैं लेके आया, एंड इट विल बी ग्रेट। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात करना था आप लोगों से कि जो 712 मार्क प्रेडिक्ट किया होगा हम लोगों ने, 712 मार्क इन 2024 which we predicted, of course उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था 2024 में, but 712 is a exceptional mark, because if you are scoring 712 in an exam, you are very ready to go into INI, एम्स हो गया या फिर जिपमर हो गया या फिर एफएमसी हो गया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस में आप जाओगे ही जाओगे। सो ये है कि पेपर इजी आ रहा है, देन वी हैव प्रेडिक्टेड, इफ पेपर इज कमिंग तब वी हैव प्रेडिक्टेड। तो आपको हर दिन को एक छोटा छोटा स्टेप्स करके ही आपके बैकलॉग्स पहले क्लियर करना है, देन वी हैव टू गो विद द रेस, फिर रेस में बाकी सबको पीछे छोड़ के खुद आके जाना है। दैट्स द कोड फॉर टुडे कि हम हर दिन को एक छोटे छोटे स्टेप्स में देखेंगे, और ऐसा नहीं कि वो जो बोलते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, वो एकदम सही बोलते हैं कि एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो एक दिन के काम को आप छोटे टुकड़ों में करके आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सो हमारा वही रहेगा कि हम धीरे धीरे जाएंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, और टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन अगर गलत हो गया, टेस्ट सीरीज के अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको हम फिर से अटेंड करेंगे, राइट? तो इसी तरीके से
गलती कर करके ही इंसान सीखता है, एंड आफ्टर डूइंग मिस्टेक्स वी विल अगेन करेक्ट इट, और फिर हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो यही था आज का सेशन। फिर नेक्स्ट सेशन के लिए वी विल सी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, गुड नाइट।